पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो और एक बार उसकी उपस्थिति में प्रभु ने हम सबों को ले आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा करता हूँ। और हम मसीहों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में जब हम प्रभु में आते हैं या प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जब हम विश्वास करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के सामने एक चरित्र के रूप में होना बहुत जरूरी है। और मैं आज उस चीज को आपके सामने में समझाऊंगा। कई बार जब हम परमेश्वर में होते हैं और परमेश्वर हमें जहां तक बढ़ाना चाहता है और वहां तक हम जब बढ़ नहीं पाते हैं, तो उस यात्राओं में जो बाधाएं, जो रुकावटें हमारे जीवन में होता है, उन यात्राओं में, उन रुकावटों से हम हार जाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे। उन यात्राओं में, उन चीजों के ऊपर में विजय कभी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। एक बातें बताकर मैं आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको कुछ बातें समझ में आए। कोई व्यक्ति अगर दिल्ली जाने के लिए निर्णय लेता है कि मैं दिल्ली जाऊं, तो घर बैठे दिल्ली जाने का जो खुशी है अगर आप मनाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी तक आप दिल्ली नहीं पहुंचे। तो लोग बोलेंगे दिल्ली पहुंचने के लिए ट्रेन की आवश्यकता है। मैं बोलूंगा दिल्ली पहुंचने तक या दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों का आवश्यकता है जो हमें और आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको दिल्ली अगर पहुंचना है तो सबसे पहला वो दिन आपके लिए बहुत जरूरी होगा जिस दिन आप अपने घर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली उस ट्रेन के सफर के लिए अपने घर से आप सफर स्टार्ट करोगे। कभी कभार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों ने पहले से टिकट रिजर्वेशन कर रखा होता है, लेकिन अपने घर से लेट निकलने के द्वारा वो जिस जगह पर जाना चाहता था उस जगह वो पहुंच नहीं पाता। इसका मतलब आपने टिकट काट रखा है, आपने अपने घर के सामने गाड़ी बुला रखा है, आपकी सब बातें सेट है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दिल्ली पहुंच जाओगे। दिल्ली पहुंचने के लिए आपको अपने घर से समय पर निकलना बहुत क्या है, जरूरी है। अगर उस समय पर अगर आप नहीं निकल पाओगे तो कोई फायदा नहीं। आपका दिल्ली का जो जाने वाली गाड़ी है आपसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, और आप दिल्ली के लिए कितने भी पैसे क्यों ना खर्च किए हो, वो सारा खर्च किया हुआ पैसा पानी के समान नष्ट हो जाएगा। चलिए, आप समय पर घर से निकल गए, बहुत अच्छी बात है, आप दिल्ली पहुंचने के रास्ते में हैं। परंतु इस रास्ते में भी कुछ हो सकता है। अगर इस रास्ते में कुछ ऐसा हुआ ताकि आप स्टेशन समय पर नहीं पहुंचे तो आप वो ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए घर से निकलने के बाद भी आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि मैं सही समय पर अपने ट्रेन के पास में पहुंच जाऊं। मान लीजिए आप ट्रेन तक पहुंच गए हैं, फिर भी आप दिल्ली नहीं पहुंचे, अभी आप ट्रेन में बैठे हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिल्ली जाने वाली ट्रेन में आप बैठे हैं तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे। नहीं, जरूर ये ट्रेन आपको दिल्ली ले जाएगी, परंतु आप दिल्ली अभी तक नहीं पहुंचे। आपको उस ट्रेन में भी रहते हुए इस बात का डर रहता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत लोग अपने गंतव्य स्थान में जाने के लिए 4 महीना पहले या 2 महीना पहले टिकट को रिजर्वेशन करा के रखता है, उस ट्रेन में भी बैठता है, लेकिन वो अपने जगह तक पहुंच नहीं पाते। बीच में ट्रेन दुर्घटना के द्वारा वे लोग चल बसते हैं, समाप्त हो जाता है उनका जिंदगी। वो कहीं शादी पर जाना रहता है, कहीं पार्टी पर जाना रहता है, कुछ काम पर जाना रहता है, खबर आता है कि ये ट्रेन रात के इतने बजे से इतने बजे के बीच में इस जगह पर पटरी से नीचे उतर आया, और वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। और जब तक आप दिल्ली ना पहुंचे तब तक आप दिल्ली नहीं पहुंचते। मेरे प्रियो, दिल्ली के लिए घर से निकलते हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली के लिए आप ट्रेन पकड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो ट्रेन दिल्ली के रेलवे स्टेशन में ना रुके, आप उस ट्रेन से बाहर ना आए, तब तक आप इस बात को नहीं कह सकते कि मैं दिल्ली पहुंच गया। आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, दिल्ली के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक योजनाओं को बनाया है।
एक चीजों को रखा गया कि हर एक पापी व्यक्ति जो यीशु के पास आएगा उद्धार पाएगा, और उद्धार पाने के बाद उसे एक आखिरी उद्धार तक ले जाएगा। और मैं आपको कई बार मैं आपको बता चुका हूं, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक उद्धार नहीं है। कितना उद्धार है? हर एक मसीहों के जीवन में कितना उद्धार है? एक उद्धार है, ये एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। कितना उद्धार है? 3 उद्धार है। और 3 उद्धार के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। एक, मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया। दूसरा, मैं हर दिन बुरे बुरे चीजों से, बुरे बुरे बातों से उद्धार पा रहा हूं। तीसरा, मेरा यीशु जब आएगा इस पापी संसार से मुझे और आपको कंप्लीटली फाइनली क्या करेगा? उद्धार दिलाकर स्वर्गराज में पहुंचाएगा। उसे कहा जाता है हमारा आखिरी उद्धार। तो हम आखिरी उद्धार तक नहीं पहुंचे हैं। इसका अर्थ यह है अभी तक मैं और आप दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। इसलिए स्वर्ग राज की खुशी मनाना बहुत अच्छी बात है कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं, हम स्वर्गीय लोग जाने वाले हैं। लेकिन आपके सफर में कई सारी बातें, कई सारी रुकावटें, कई सारे अड़ंगा आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए तैयार है कि आपके यात्राओं में विघ्न डाल सके। इसलिए जब तक आप वहां नहीं पहुंचते तब तक आपके जीवन में आप ये नहीं बोल पाओगे कि हां मैं वहां पहुंच चुका। इसलिए सतर्क रहना है, होशियार रहना है, आंखों को खोल के रखना है, समझदार बनना है, क्योंकि मुझे उस जगह तक क्या करना है? पहुंचना है। और उस जगह तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने बाइबल में कुछ बातें बताई है। मैं एक वचन आपके सामने में पढ़ूंगा और उस वचन से एक कैरेक्टर, एक चरित्र में आपके सामने ले आऊंगा, और प्रभु अपने लोगों के अंदर भी ये चरित्र, ये कैरेक्टर देखना चाहता है ताकि हम उस उद्धार तक पहुंच सके जो उद्धार प्रभु हमें देना चाहता है, या देने के लिए आज से कई हजार साल पहले यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू को सूली पर बहाया है। आइए एक वचन पढ़ें और उसमें से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। बड़े ध्यान से, बड़े धैर्यता के साथ में, आत्मिक अनुभवों में प्रभु के इस वचनों को सुने। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन सुनिएगा क्या लिखा है। नए जन्मे हुए बच्चों की समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। ये लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उसके द्वारा क्या पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सब बोले हालेलुया। आपको मालूम है आखिरी उद्धार पाने से पहले मुझे और आपको कई चीजों में उद्धार पाना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने प्रभु को मान लिया, प्रभु ने मुझे ग्रहण कर लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च जा रहा हूं, अभी चर्च में मेरा प्रभु के साथ संगति है, तो मैंने वो आखिरी उद्धार जो प्रभु मुझे देना चाहता है मुझे मिल जाएगा, या मैं मिल गया हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ताकि इसके द्वारा, सब बोलिए इसके द्वारा। इसका अर्थ यह है कि बिना इसके हम में से कोई भी, या विश्व में से कोई भी व्यक्ति उस आखिरी उद्धार तक कभी बढ़ नहीं पाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में उद्धार में बढ़ना कैसे है, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कैसा करना है। अगर आप, बहुत लोग देखते भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करने का ये रीजन है। लेकिन मैं आज आपको इस वचन से बताऊंगा आत्मिक जीवन के ग्रोथ में हम कैसे और ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे और हमारे आत्मिक जीवन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस बात को अपने मन में रखिएगा, उद्धार पाने के लिए कई चीजों से उद्धार पाना बहुत जरूरी है। सब बोलिए, उद्धार पाने के लिए कई चीजों से उद्धार पाना बहुत जरूरी है। और वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके मन में एक बात मैं बता दूं, जो पहले लाइन में प्रभु का दास पतरस कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे की नाई या बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, एक कोमा आता है उसके बाद आता है ताकि इसके द्वारा, किसके द्वारा?
जो मैंने अभी तक आपसे कहा है, मतलब पतरस कह रहा है जो मैंने अभी तक आपसे मैं कह रहा हूं, इसके द्वारा तुम क्या कर सको, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जा सको। इसका मतलब आप जो घर से निकले हैं, ध्यान से सुनिए, आप जो घर से निकले हैं कि स्वर्ग देश जाएं, स्वर्ग सियोन जाए, यीशु को अपना चेहरा दिखाए, यीशु से आप मुलाकात करें। घर से निकलना बड़ी बात नहीं है, वहां पहुंचना बड़ी बात है। बहुत कोई निकले थे लेकिन आज रास्ते में क्या हो गए, गुम हो गए। प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा गया है कि व्यक्ति के बारे में, दिमास के बारे में लिखा है कि दिमास ने अपने विश्वास के नाव को डुबा दिया। इसका अर्थ क्या है, कई लोग तैयार हुए अपने घर से निकलने के लिए, प्रभु को जीवन देने के लिए। इसलिए प्रभु को जीवन देने से ज्यादा प्रभु में जीवन जीना इंपॉर्टेंट है। जीवन देना बहुत आसान है क्योंकि वो एक समय की बात है। और जब सब प्रभु को जीवन देते हैं ना, तो हर कोई हाँ बोलने में कतराता नहीं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या ले लेता है, बपतिस्मा ले लेता है। और लोगों को लगता है बपतिस्मा लेना मतलब प्रभु के उद्धार में आगे बढ़ना। इसलिए मैंने बोला प्रभु के लिए जीवन देना नहीं, प्रभु के लिए जीवन जीना बहुत कठिन है। जीवन देना बड़ी बात नहीं है, जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे पतरस एक बात कहता है कि जो बातें मैंने कहा है, ये बातें तुझे तेरे उद्धार में आगे बढ़ाएगा। कौन से उद्धार? तेरे आखिरी उद्धार में आगे बढ़ाएगा। कौन से उद्धार? जो बीमारियों ने तुझे घेर लिया उससे छुटकारे में आगे बढ़ाएगा। जब इस उद्धार के बारे में मैं हिब्रू बाइबल में जब मैं देख रहा था, चेक कर रहा था, हम लोग पढ़ते हैं उद्धार। उद्धार मतलब क्या है? पापों से मन फिराना। लेकिन ये हिब्रू बाइबल में इसका बहुत सारा अर्थ दिया गया। उद्धार का मतलब ये है कि आप प्रॉस्पेरिटी में आगे बढ़ोगे। प्रॉस्पेरिटी मतलब आशीषों में आगे बढ़ना। यहां उद्धार का मतलब दिया गया है छुटकारे में आगे बढ़ना। उद्धार का मतलब दिया गया है प्रभु के शक्ति में आगे बढ़ना। इसलिए बाइबल बताती है हम इस उद्धार में आगे बढ़ने के लिए कई रुकावटें हैं, और इस रुकावटों को हटाने के लिए मुझे और आपको आगे बढ़ाता कौन है उद्धार में? कोई पास्टर नहीं है, याद रखिएगा। कोई अंकल आंटी भाई बहन छोटा बड़ा कोई नहीं है। किसी का प्रार्थना आपको थोड़े समय के लिए बचा सकता है, किसी का प्रार्थना आपको परमेश्वर का अनुग्रह दे सकता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए किसी का प्रार्थना आपको बचाए रख नहीं सकता। याद कीजिएगा कि प्रभु का महान दास अब्राहम ने भी किसी के लिए प्रार्थना किया था। किसके लिए प्रार्थना किया था? लूत के लिए प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, क्या वहां पे इतना लोग भी है तो क्या तू उसे नष्ट कर डालेगा? प्रभु कहता है अगर 10 लोग भी है तो मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन मालूम है प्रभु के लोगों को वहां से निकाल लिया जाता है और पूरा देश क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। अब्राहम की प्रार्थना भी एक हद तक आया, उसके बाद परमेश्वर ने अपना काम किया जो परमेश्वर को करना, जो प्रभु करना चाहता था। इसलिए याद रखिएगा, किसी का प्रार्थना हमें थोड़े समय तक बचा सकता है, किसी का प्रार्थना हमें थोड़े समय तक आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वो आप ही है जो अपने आप को प्रभु में सिक्योर या फिर अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। फिर से वाला वचन पढ़े तब आपको समझ में आएगा। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। बस यहां कुछ बातें हैं, मैं इस वचन को आपके सामने मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा ताकि ये एक ही वचन के द्वारा आप इस बात को समझे कि हम अपने उद्धार में बढ़ते कैसे चले जाएं, है ना। आज अगर आपका ये आत्मिक जिंदगी है ना, आज से 2 साल के बाद भी अगर यही आत्मिक जिंदगी है तो माफ कीजिएगा, आप प्रभु में कुछ सीखे ही नहीं है। अगर आज आप प्रभु में जो सीखे हैं, आज आपका प्रभु में जो भक्ति है, जो आराधना है, 2 साल के बाद भी ठीक वही पोजीशन में है, तो माफ कीजिएगा आप प्रभु में लाचार है, आप प्रभु में कमजोर है, क्योंकि हर एक साल आप वही आके खड़े हो जाते हैं जहां से आप बीते साल आरंभ किए थे। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे बच्चे हैं, एक पैरालाइज्ड जैसा, कि हर साल ट्राई तो करता है कि मैं प्रभु में बढ़ूं, परंतु आप वहीं घूम के क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, और आप में ताकत और बल नहीं रहता। क्यों मालूम है? आज इसका भेद मैं आपको बताऊं, क्यों मसीहियों के जीवन में वो मजबूती, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं आता। इसका रीजन क्या है? सिंपल है, लेकिन मैं वचन के बारे में बताऊं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लिखा गया है इस चीज में, अगर इस उद्धार में बढ़ते जाओ, मुझे और आपको बढ़ते रहना है, तो बाइबल में यहां बताता है नए जन्मे हुए बच्चों के समान बन जाओ। सब बोलिए, नए जन्मे बच्चों के समान
बन जाओ। कैसे बन सकते हैं? नया बच्चा कैसे बन सकता है? एक बार प्रभु यीशु मसीह कुछ वचनों को बता रहा था, और जब वचनों को बता रहा था, कुछ बच्चे प्रभु के पास आने वाले थे, तो उसके चेलों ने, किसी ने रोका कि नहीं 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 मत जाओ, प्रभु को डिस्टर्ब होगा। तो प्रभु ने क्या कहा? नहीं, उन्हें मत रखो, बच्चों को मेरे पास आने दो। ये वचन यहाँ खत्म नहीं होता। इसके बाद प्रभु ने जो बातें कही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। मतलब इस बच्चों की नाई जो अपने आप को कर लेता है, स्वर्ग का राज ऐसे लोगों के लिए है। बच्चे कौन है? यहां भी प्रभु कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान। पता है हम उद्धार में क्यों ग्रोथ में नहीं जा रहे हैं? आप में से किसी के पास वो मापदंड नहीं होगा जो ये बता दे कि यू आर रेडी टू गो हेवन। किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि मैं स्वर्ग देश में जाऊंगा। लेकिन हां, प्रभु के वचन के अनुसार उसके मापदंड में एक चीज मैं करता हूं, और करना भी चाहिए सबको, कि परमेश्वर के वचन से अपने आप को काट और छांट कर, ठोक कर, पीट कर, जैसा खुदा चाहता है वैसे अपने आप को सीधा करना। अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इसके लिए एक चरित्र चाहिए, और वो चरित्र कुछ और नहीं, एक नए जन्मे हुए बच्चे का चरित्र। यह बच्चे का चरित्र क्यों है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पे लिखा गया है एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हो जाओ। ऐसा करने से तुम उद्धार में क्या करते जाओगे? बढ़ते चले जाओगे। आज 2025 में जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ है ना, 2026 आपका वैसा नहीं रहेगा। जो चीजें आज आपको रुलाती है, 2026 में वो चीजें आपको रुलाएगी नहीं, क्योंकि आप बढ़ चुके हैं। जो चीजें आज आपको सताती है वो 2026 में आपको सता नहीं पाएगा, क्योंकि आपने अपना स्पिरिचुअल लेवल को और ग्रोथ कर दिया है। जो 10वीं क्लास में पढ़ता है उसको 8वीं क्लास का पेपर हार्ड नहीं लगता, उसको 8वीं क्लास का पेपर इजी लगता है, क्योंकि वो उसी 8वीं क्लास में से चढ़कर 10 में चढ़ा है। कभी कभी ऐसा होता है, माफ कीजिएगा, विश्वासी गण जब 10वीं क्लास में रहता है, उसके सामने जब परीक्षा के पेपर 5वीं क्लास का होता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो बोलता है खुदा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तब मेरा परमेश्वर कहता है कि तू कहां तक अपने उद्धार में बढ़ा है। उद्धार में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कुछ अलग बातें हैं। उद्धार में बनने का मतलब क्या मालूम है? एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो एक इंसान के चरित्र में, नियत में, आंखों में, शब्दों में, उसके गीत, उसके आराधना में दिखाई देता है। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या मालूम है? बाइबल कहता है वो व्यक्ति उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाएगा। और उसके लिए क्या चाहिए? चरित्र। सबसे पहला यहां पे कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे की नाई मुझे और आपको बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? आप एक बात बताइए, जब एक बच्चा पैदा होता है, क्या पता उसको कि जिसके गोद में मैं हूं क्या वही मेरा माँ है? कोई कहता है कि ये मेरा माँ बाप है। मेरा एक लॉजिकल सवाल आपके लिए है, क्या पैदा होते समय आपने अपने माँ को देखा था क्या? क्या पैदा होते समय आपने अपने पिता को देखा था क्या? नहीं। जब मुझे समझ आया, मैं देखने लगा, मैं सोचने लगा, मेरा दिमाग काम करने लगा, तब मेरे माँ ने मुझसे कहा बेटा मैं ही तेरा कौन हूं? माँ हूं। मेरे पिता ने मुझसे कहा बेटा मैं ही तेरा पिता हूं। क्या मुझे पता था कि ये मेरे अपने रिश्तेदार हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मेरे माँ ने, मेरे पिता ने मुझे बोल बोल कर क्या किया? उस चीजों को सिखाया। इसका मतलब यह है जब नए जन्म में बच्चों की बात हो रही है, दैट मीन्स उसको कुछ नहीं पता। और ऐसा एटीट्यूड प्रभु चाहता है कि प्रभु के सामने आप करें कि लॉर्ड मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे क्या करना? सिखाना। कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइफ में जब बढ़ जाते हैं तो वो ऐसा सोचने में मजबूर हो जाता है कि आई एम बेटर देन यू, मैं तुझसे बहुत बेहतर हूं, मेरे पास तुझसे ज्यादा वचन की ज्ञान है, मैं तुझसे बेहतर बोल सकता हूं, मैं तुझसे बेहतर समझा सकता हूं। और जब ये बेहतरपन किसी के अंदर आता है ना, माफ कीजिएगा, आप बच्चे नहीं रहते हैं, आप अपने आप को जवान, आप अपने आप को बुजुर्ग दिखाते हैं। खुदा कहता है इसको साइड करो, ऐसे लोगों को मैं उद्धार में नहीं बढ़ा सकता। उद्धार में अगर बढ़ाना है, प्रभु कहता है सबसे पहले अपने आप को छोटे बच्चे की नाई करो, अर्थात उसको किसी भी बात का पता नहीं। आप देखिएगा प्रभु के बड़े बड़े दास, पौलुस को देख लीजिए, दाऊद को देख लीजिए, अब्राहम को देख लीजिए, याकूब को देख लीजिए, जब भी वो परमेश्वर के पास आता है वो अपने आप को समर्पण करता है। दुआ उसका ऐसा रहता है कि मालूम होता है कि उसके दुआ में कि उसको कुछ भी
नहीं पता, अपने आप को शून्य करता है। इसलिए प्रभु का वचन लिखा गया, टूटा मन उसके सम्मुख ग्रहण योग्य है। टूटा मन का मतलब क्या मालूम है? लॉर्ड मुझे कुछ नहीं पता। जब हम प्रभु को तोड़ते हैं तब हम में से खुदा दिखाई देता है। जब हम अपने आप को तोड़ते हैं तब हम में से कौन दिखाई देता है? परमेश्वर दिखाई देता है। और जब तक कोई इंसान अपने आप को तोड़ता नहीं, परमेश्वर आपके अंदर से दिखाई देता नहीं। क्योंकि तोड़ने का मतलब यही है कि आपने सब कुछ भुलाकर अपने आप को कहां ले आ गए कि मैं एक नए जन्मे बच्चों की नाई हूं। और यहां पर क्या लिखा गया मैं आपको बताऊंगा। मालूम है आपको ये नए जन्मे हुए बच्चे की नाई मतलब क्या है? कि आपको कुछ नहीं पता, आप सीखने आए हैं खुदा के पास, और आपका खुदा तब आपको हाथ में रख के क्या करेगा? सिखाएगा। आज भी मैं कई प्रार्थनाओं में मेरा प्रार्थना यही रहता है, प्रभु मुझे प्रचार करना सिखा। मैं दुआ करता हूं आज भी, लॉर्ड टीच मी हाउ टू प्रीच। मुझे सिखा प्रभु कि मैं कैसा प्रचार करूं। आप बोलोगे पास्टर जी आप तो प्रचार करते हैं, आपके कई सारे प्रचार यूट्यूब में है। मैं बोलूंगा हाँ है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मेरा खुदा मुझे और भी सिखा सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे और भी निखार सकता है, मेरा प्रभु मुझे और भी सामर्थ्य बना सकता है। हालेलुया। इसलिए जब भी प्रभु के पास आए, जब भी प्रभु की उपस्थिति में बैठे, अपना सब कुछ भुला दे, सब कुछ भुला के शून्य बना देना और प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे आप सिखाओ कि आराधना कैसे करना। हो सकता है अब वर्ल्ड के नंबर 1 आराधक होंगे, फिर भी प्रभु की उपस्थिति में आप बैठकर यही बोलना, मुझे सिखा खुदा कि आराधना कैसे करना है, मुझे सिखा प्रभु कि प्रार्थना कैसे करना है। आप बहुत अच्छा बजाने वाले बन सकते हैं, लेकिन फिर भी दुआ करना, प्रभु मुझे सिखा कि मैं अच्छा कैसे आपके लिए बजा सकता हूं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है तो उद्धार में बढ़ता चला जाएगा, तो बढ़ता चला जाएगा। क्यों? तूने अपना आप को कैसा बनाया है? एक बच्चे की नाई। और ये बच्चे की नाई अगर हम और आप अपने आप को कर ले तो परमेश्वर हमको उद्धार में आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर किसी व्यक्ति जो कलीसिया में आता है उनका बच्चे जैसा हृदय नहीं रहता है। हालांकि इस वचन को 10 बार भी वो सुन ले, लेकिन अपने हृदय को बच्चे जैसे करने के लिए 5 रुकावटों को यहाँ पे पतरस ने लिखा है। मैं आपको बताऊंगा, अगर ये 5 रुकावटों को आप हटाओगे नहीं ना, कभी आपका हृदय, आपका मन, आपका सोच, आपका विचार बच्चे की नाई नहीं होगा। सुनना चाहेंगे 5 रुकावट क्या है? इसी वचन का पहले वाला वचन पढ़ लीजिए। हमने पढ़ा है पहला पतरस 2 का 2, अभी पहला पतरस 2 का 1 पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जी हाँ, पढ़िएगा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, बैर और भाव, और छल और कपट, और छल और कपट, डाह और निंदा को, और डहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। इसका अर्थ यह है, अगर आपको नया जन्मे हुए बच्चे की नाई बनना है तो ये कुछ चीजें आपको हटाना पड़ेगा। क्या है मालूम है चीज? बैर भाव। बैर भाव। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना, उसके कोई बैर भाव नहीं होता है। एक छोटा बच्चा को एक बीमार व्यक्ति भी ग्लास में पानी देता है, वो पी लेगा, लेकिन बड़े लोगों को बीमार वाले व्यक्ति हाथ से पानी दे तो पिएगा नहीं, क्योंकि उसको बहुत कुछ सीख और बुद्धि आ चुका है। इसलिए छोटा बच्चा के अंदर बैर भाव आपको दिखेगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं छोटे बच्चे का, नए जन्मे हुए बच्चे का जो अभी पैदा हुआ है, उसको उसके अंदर बैर भाव नहीं है, उसके अंदर छल नहीं है, उसके अंदर कपट नहीं है, उसके अंदर डहा नहीं है, और आखिरी में लिखा है बदनाम करने वाले या फिर निंदा करने वाले, उसके अंदर ये गुण भी नहीं है। और इसलिए प्रभु कहता है ये 5 गुण अगर कोई अपने जीवन से निकाल कर फेंकेगा, फिर वो नया जन्मे हुए बच्चे का चरित्र ले सकता है। क्या ले सकता है? सबसे पहले बोलिए बैरभाव। किसी के प्रति क्या रखना? बैर रखना। किसी के प्रति नफरत रखना, अपने दिल में कुछ बातें रखना, अपने जवाब पे कुछ बातें बोलना, और दिल के कोने में उस बातों को बैठाए रखना। देखिए, अगर आपके साथ किसी ने कुछ कर दिया, आपको बातें अगर याद है वो बात अलग है, लेकिन इस चीज के लिए उससे बैर करना, इस चीज से उसके लिए नफरत करना, प्रभु कहता है कि वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं बन सकता? बच्चे नहीं बन सकता। आप पहले वाले स्टेज में फेल हो जाते हैं। क्या लिखा गया है? बैरभाव, छल, कपट, ढा और बदनामी या निंदा। ये 5 बातें आपको अपने जीवन से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तब आपके अंदर एक चरित्र आएगा। कौन सा चरित्र?
एक बच्चे की नाई। इसलिए प्रभु के वचन ने, मुझे लगता है दूसरा कुरिन्थी 5:17 में ऐसा लिखा गया, यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है? नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब क्या मालूम है? बैर चला गया, ढा चला गया, नफरत चला गया, निंदा चला गया। आज ये अपने आप को ऐसा बना लिया मानो ये प्रभु के सामने बच्चा और प्रभु से कह रहा है, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे क्या कर, सिखा। जिस दिन आप बोलेंगे ना, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे सिखा, तब आपका परमेश्वर कहेगा, आप मैं तुझे क्या कर सकता हूं, सिखा सकता हूं। आपको मालूम है, ये बोतल अगर भरा हुआ है, मेरे वाइफ को, मेरे मम्मी को अगर बोतल दूं और बोलूं भर दो, तो मेरे मम्मी या मेरे वाइफ मुझसे यही कहेगा कि देखो ये बोतल पहले से भरा हुआ है। लेकिन अगर ये बोतल खाली लेकर उनको दे दूं कि इस बोतल को भर दो, तो मेरे मम्मी या मेरा वाइफ इस बोतल को क्या कर देगी, भर देगी। क्यों? क्योंकि जब आप खाली होते हैं तब खुदा भरता है, जब आप भरे रहते हैं तब प्रभु कहता है मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला अपने उद्धार में, प्रभु में और भी मजबूती में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? नया बच्चा। कैसे बच्चा? नया बच्चा, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, जिसको कुछ बातें नहीं पता, बस वो अभी अभी दुनिया में क्या करने के लिए आया है, सरवाइव करने के लिए आया है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं पता। इसलिए याद रखिए, वैसे ही मुझे और आपको भी इस दुनिया में परमेश्वर में होकर और भी उद्धार में अगर आगे बढ़ना है, प्रभु कहता है अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि मानो तुम एक मेरे आंख की नजर में कैसे हो, एक नए बच्चे की नाई। दुआ करो प्रभु के पास में। हो सकता है आप में से बहुत जन 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल से आप प्रभु के विश्वास में हो, लेकिन जब भी आप प्रभु के सामने में बैठो, आप प्रभु से कहना, प्रभु मुझे सच में कुछ नहीं पता, तू मुझे सिखा। और तब आपका परमेश्वर आपको क्या करेगा, सिखाएगा। सब बोले हालेलुया। अब फिर से वो वचन में आ जाएंगे, पहला पत्रस उसका 2:4। तो नंबर 1, नए जन्मे हुए बच्चे के समान आपको बनना है। आगे निर्मल आत्मिक दूध की लाल नहीं, से, फिर से पढ़ लीजिए, नए जन्मे हुए हाँ बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक ओके, दूध की। धीरे धीरे मैं बोलूंगा, इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा। अभी नया जन्मे हुए बच्चे के समान बनने के लिए क्यों कहा मालूम है पतरस ने? कौन था मालूम है पतरस? पतरस वो था जिसको परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ने इस संसार में कलीसिया के ऊपर एक हेड बनाया था, और वो कलीसिया को संभालता था पतरस। और यही पतरस कलीसिया के लोगों को मजबूत करने के लिए बता रहा है, सुनो तुम्हारा स्वभाव नए जन्मे हुए बच्चों के नाई होना चाहिए। चले, मैं तो आपको बता दिया कि हम नए जन्मे हुए बच्चे के समान बनिए, लेकिन मालूम है नए जन्मे हुए बच्चों के समान बनने का मतलब क्या है? आगे बताया है, आगे कुछ शब्द है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या शब्द है? निर्मल आत्मिक दूध की, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। सब बोले लालसा करो। किसकी लालसा करे? एक बच्चा किसका लालसा करता है? दूध का। मैं उसमें बाद में आऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई, सब बोलिए निर्मल। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो पढ़ के देख लीजिएगा, निर्मल को इंग्लिश में लिखा गया है प्योर। सब बोलिए प्योर। प्रभु कहता है दूध अच्छा है, लेकिन सब दूध अच्छा नहीं है। कौन सा दूध चाहिए? प्योर दूध चाहिए। आप अपने बच्चों को अगर दूध पिलाते हैं, कोई अगर आपसे कहा भैया दूध तो गाय ने इतना दिया था, लेकिन हमने इतना इसमें पानी मिलाया है, इसको ले जाओ, आपके बच्चे पिएंगे, उसकी हड्डी मजबूत हो जाएंगे। आप उसी दूध का केन उठाकर उसको मुंह पे ढालोगे, खुद पी लेना, क्योंकि अगर इतने दूध में अगर इतना पानी मिलाओगे, किसी भी बच्चे का हड्डी मजबूत नहीं होगा। मालूम है आज कलीसिया में लोग मजबूत क्यों नहीं हो रहे? कलीसिया में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इसलिए कलीसिया के लोग मजबूत नहीं होने के पीछे का रीजन क्या मालूम है? कलीसिया में आज के जमाने में ओरिजिनल दूध की कमी है, प्योर मिल्क की कमी है। प्योर मिल्क का मतलब क्या मालूम है? जिसमें कोई मिलावट नहीं। आज कलीसिया में बोला जाता है ये भी चलेगा वो भी चलेगा, नहीं यहां नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते पास्टर जी अगर आप थोड़ा सा अपना टीचिंग बदलेंगे, थोड़ा सा अगर नम्र हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर इस वचन को उतना ध्यान नहीं देंगे ना, आप पे कलीसिया में काफ़ी लोग आ जाएंगे। मैं उससे कहता हूँ यहाँ तो भर लेंगे, लेकिन वहाँ पे कैसा ढालेंगे? यहाँ तो लोग आ जाएगा, ये नहीं आएगा। मैं अगर अपना टीचिंग चेंज करूँ, मैं अगर परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा सा क्या करूँ, 1 किलो दूध में 5 किलो या 5 लीटर अगर पानी मिलाऊं, तो दूध का रंग तो फीका नहीं पड़ेगा, दूध दूध ही दिखेगा, लेकिन फायदा क्या होगा?
1 लीटर में शायद 10 जन पी सकता था, लेकिन 5 लीटर में 50 लोग शायद पिएगा। इसके बावजूद होगा क्या मालूम है, ये 50 जनों का हड्डी क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। लेकिन अगर इस 1 ही लीटर दूध को मैं 10 जन को पिलाऊं तो 10 जन का हड्डी कैसा होगा, मजबूत होगा, दौड़ पाएगा, कूद पाएगा और अच्छी रीति से अपने उद्धार के काम में बढ़ते जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा गया है, निर्मल दूध चाहिए। सब बोले निर्मल दूध चाहिए। बोलने का मतलब क्या मालूम है, वचन में मिलावट नहीं चाहिए। आपको मालूम है वचन में मिलावट मतलब क्या है, कुछ जगह में कुछ लोग परमेश्वर के वचन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं ये चलेगा, ये कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहां जा सकते हैं, यहां छू सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। और जब लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब लोग किसी चीज के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, याद रखे वो व्यक्ति कभी भी आखिरी उद्धार तक पहुंच नहीं पाएगा और कभी पहुंचेगा भी नहीं। क्यों? कि उसने वचन का क्या कर दिया, निरादर किया। वचन कहता है एक बच्चे की नाई लालसा करना। किसका लालसा करना? ऐरा गैरा का दूध का नहीं, परंतु कौन सा दूध, प्योर मिल्क। क्यों प्योर मिल्क मालूम है? क्योंकि प्योर मिल्क ही आपके जीवन को क्या करेगा, मजबूत करेगा। यहाँ जितने भी माँ लोग बैठे हुए हैं या जितने भी आप लोग बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए जब कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद से अगर उसको माँ का दूध नहीं पिलाया जाए, उसको बाहर का दूध पिलाया जाए, उन बच्चों में जो बचपन से लेकर जब तक वो दूध पीता है 2.5-3 साल, तब तक वो माँ का ही दूध पीता रहता है। दोनों में कौन मजबूत होते हैं? जो माँ का दूध पीता है। इसका मतलब माँ का दूध क्या है, प्योर। माँ प्योर दूध देती है। हम लोग घर में क्या लेके आते हैं, है ना, आजकल अलग अलग सब सप्लीमेंट्री फूड आ गया है। अगर आप सप्लीमेंट्री फूड के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो आपको मालूम चलेगा, सप्लीमेंट्री फूड किसी ने जब लॉन्च किया था उन दिनों में कई हादसे हुए। इस कारण से ये चीज को किया गया। बहुत कुछ उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक प्योर मिल्क हमारे लिए होना बहुत क्या है, जरूरी है। एक वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। 2 कुरिन्थी उसका 2:17 वचन पढ़ दीजिए। देखिए क्या लिखा गया है। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। इसका मतलब कुछ तो है जो परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। हेलो, सब बोले हालेलुया। यहां प्रभु का वचन में कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है हम उन बहुतों के समान नहीं। मतलब पौलुस बोल रहा है कि हम उन बहुत दासों के समान नहीं जो वचनों में क्या करता है, मिलावट करता। इसका मतलब उन दिनों में वचनों में क्या करने वाले लोग थे। हाँ, अगर उन दिनों में वचनों में मिलावट होता था तो आज वचनों में मिलावट होता है या नहीं होता है? कितना होता है? कैसे पता चलेगा आपको कहाँ वचन में क्या बोलते हैं, मिलजुल कराता है या फिर वचन को पानी मिला देते हैं? बाइबल में लिखा गया है हम उनके समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। निडर बेडर, किसी का कोई खौफ नहीं, क्योंकि इस वचन का प्रचार करते हैं। हालेलुया। किसी को अच्छा लगे वो रहे, किसी को अच्छा ना लगे वो चले जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। प्रभु के सामने लोगों ने आकर बोला, प्रभु मैं भी आपके पीछे हो लेना चाहता हूं। इतने सारे लोग आपके पीछे होना चाहते हैं, मैं भी आपके पीछे में होना चाहता हूं। प्रभु बोला, सुन, लोमड़ी को देखा है? बोलता हाँ देखा हूं प्रभु, उसका घर है। पक्षी को देखा है? हाँ देखा हूं प्रभु, उसके भी बसेरे हैं। लेकिन तू जिसके पीछे होना चाहता उसका कुछ घर बार कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति चला गया। एक व्यक्ति दौड़ के आया, प्रभु आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, उत्तम गुरु बताओ। प्रभु ने कहा कि एक काम कर, अपना सारा धन बेच दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल में लिखा कि उसका चेहरा क्या हो गया, सूख गया, लटक गया। ये कौन लोग है मालूम है? ये वचन में झोल झाल करने वालों के साथ आपको ज्यादा दिखेंगे। इसलिए याद रखिएगा, कलीसिया वो भी भीड़ होगा जहां प्रभु का सामर्थ होगा। कलीसिया वो भी भीड़ होगा जहां प्रभु के प्योर दूध के साथ मिलावट किया जाता है। मुझे और आपको समझ में नहीं आएगा झोल झाल कहाँ है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, प्योर दूध वाले बच्चे का हड्डी मजबूत रहेगा और जो प्योर दूध नहीं पीता है उसकी हड्डी मजबूत नहीं रहेंगे। एक बड़े से चर्च में मैं गया, ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक बड़े से चर्च में मैं गया,
प्रचार करने के लिए। आज मैं प्रचार किया, प्रचार करने के बाद जब मैं वहां से लौटा तो कुछ भाइयों से मैंने बातचीत किया। उन भाइयों ने कहा कि ये जो आपने सिखाया है हमने कभी अपने कलीसिया में नहीं सीखा, कभी हमारे पास्टर ने नहीं सिखाया, कभी हमारे पास्टर ने नहीं बताया कि ऐसा है, ऐसा होता है, ये होता है। तब मैंने उनसे कहा, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने इतना ही बोला कि दुआ करो कि प्रभु आपको और भी परमेश्वर के वचन के गहराई में ले चले। लेकिन मैं अपने मन में बैठे बैठे आपस आने समय घर में मैं सोच रहा था, प्रभु इतना बड़ा कलीसिया, इतना रिवाइवल, इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन वचन का शिक्षा बहुत कमजोर। अगर ऐसे लोगों के ऊपर जब अत्याचार आएगा, आज कमजोर हड्डी वाले लोग ज्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, मजबूत हड्डी वाले लोग क्या कर पाएंगे? दौड़ पाएंगे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, बड़ा तूफान आने से पहले अपने हड्डियों को क्या कर लो? मजबूत करो। लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा दूध चाहिए मालूम है? प्योर दूध। इसलिए यहां पे पौलुस कहता है, सुनो मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता जो बाकी लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है। मैं प्रभु की उपस्थिति में मसीह में बोलता हूं। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहले आपको एक बच्चे की नाई बनना पड़ेगा। दूसरा, आपके परमेश्वर के वचन में लिखा गया है किस दूध का खोज करना है? प्योर दूध। आज भी हम लोग बहुत सारे सभाओं में जाते हैं, जब परमेश्वर के वचन के बारे में जब सुनते हैं और जब परमेश्वर के वचन के बारे में जब वो व्यक्ति प्रचार करता है, जब उसके वचन में हम देखते हैं कि वो मिलावट कर रहा है, मैं उस प्रचार या फिर उस जगह में और नहीं, उस दिन तो रह जाता हूं लेकिन दूसरा दिन उस जगह पर नहीं जाता। क्यों? जाकर फीका दूध लेकर अपने हड्डियों को कमजोर नहीं करना है। मेरे विश्वासियों, प्योर दूध पीना स्टार्ट करो। कौन सा दूध? प्योर दूध। वो आपके हड्डियों को क्या करेगा? मजबूत करेगा। प्योर दूध का मतलब क्या मालूम है? देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। प्योर दूध में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। प्योर दूध में आपका खुदा जो कहेगा आपको करना पड़ेगा। वो दूध एक प्योर है और बाइबल कहता है ऐसा एक दूध कि तुम क्या करो? लालसा करो। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, वही वचन को फिर से पढ़िए। हाँ नहीं, 2 का 2 फिर पहले से। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल हम लोगों ने सीखा। और दूसरा, आत्मिक दूध। सब बोले आत्मिक दूध, बोले आत्मिक दूध। ये क्या है आत्मिक दूध? मैं आपको आज सिखा ये रहा हूं कि क्यों आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने ये प्रचार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, लेकिन जब मैं उस प्रचार को मैं जब सुनता हूं तब मुझे समझ में आता है उस प्रचार में कई सारे जगह पर मिलावट है, कई सारे जगह में कॉम्प्रोमाइज है। और ऐसा प्रचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में पेट खराब भी होता है। आपको मालूम है, खाली मूढ़ी, हम बंगाल के लोग हैं, खाली मूढ़ी खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए बंगाल के लोग एक मूढ़ी बनाते हैं जिसको बोलते हैं झाल मूढ़ी। और झाल मूढ़ी में क्या क्या रहता है? बहुत सारा से अचार भी आ जाता है, अचार का तेल भी आ जाता है, आलू भी आ जाता है, टमाटर भी आ जाता है, प्याज आ जाता है। अगर आप वो थोड़ा खाएं तो ठीक है, आप ज्यादा खा के देखना, अब 3 दिन के बाद फिर खाओगे, 3 दिन तक तो नहीं खाओगे। तो यहां पर क्या लिखा है मालूम है? आत्मिक दूध की लालसा करो। किसकी लालसा करो? क्यों? जब आप परमेश्वर में आगे आते हैं, क्यों आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका आत्मिक बढ़ोतरी में रुकावट होता है मालूम है? क्योंकि आप ना दूध गलत चॉइस करते हैं। आपको वो कलीसिया पसंद है जहां पे सब कुछ चलता है, आपको वो पास्टर पसंद है जहां पर मेल क्या बोलते हैं, बहुत सारे झोल झाल के साथ जब सिखाया जाता है, वो लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन जहां पे खराई प्रचार किया जाता है, जहां पे सीधा प्रचार किया जाता है, जहां पे ऐसा प्रचार किया जाता है कि वचन यहां से घुसे और यहां से लहू निकले, वो कलीसिया में लोग जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया यहां जाते हैं ना, बहुत वचन से पीटता है, बहुत मारता है। मैं बोलना चाहूंगा, अगर वचन किसी को चुभता है, ये अच्छा है कि थैंक यू लॉर्ड, तेरा वचन आज मुझे चुभा, जिस जगह चुभा उस जगह में बदलूंगा। हालेलुया, है ना? मेरी वाइफ, उसको तबीयत खराब हो, अगर मैं उसको दवा दूं, उसको मीठा दवा बहुत पसंद है। मैं उसको डांटता हूं कि डॉक्टर को बोलकर तुम्हारे लिए अलग दवा बनाना पड़ेगा कि हर एक दवा में गुड़ मिलाकर मैं तुमको दे दूं। उसको मीठा दवा बहुत पसंद है। आप में से बहुत लोगों को मीठा दवा बहुत पसंद है, लेकिन मीठा दवा से काम नहीं बनता। कौन से दवा से काम बनता है? कड़वा दवा से। जब कोविड-19 आया तो सुबह सुबह उठ के क्या पीते थे आप लोग? है ना? चीनी पानी।
क्या पीते थे? काढ़ा पानी। और काढ़ा पानी पी पी के बहुत लोग पूरा काढ़ा जैसा हो गया। ध्यान से सुने, बाइबल का परमेश्वर कहता है आत्मिक दूध की लालसा करो। किसकी लालसा करो? आत्मिक दूध। दैट मीन्स एक स्पिरिचुअल दूध जो व्यक्ति पिएगा उसका जीवन आत्मिक रीति में मजबूत हो जाएगा। चर्च आपको सुंदरता में आगे नहीं बढ़ाएगी, चर्च आपको पैसों में आगे नहीं बढ़ाएगी, चर्च आपको कद में आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन चर्च एक काम करती है जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कर देगी? मजबूत कर देगी। उस चर्च को चिन्ह लगा देना, यही मेरा चर्च होना चाहिए जहां मैं आत्मिक बढ़ोतरी को महसूस करता हूं। किसमें? स्पिरिचुअल लाइफ में। कुछ लोग बोलते नहीं उस चर्च में जाने में ना बहुत अच्छा लगता है, कभी भी बीमार आ जाए, छींक भी आ जाए तो पास्टर आ जाता देखने के लिए। ऐसा लोग बोलते हैं। कल मैंने छींक दिया पास्टर के सामने और पास्टर ने अपने पॉकेट से 500 रुपया निकाल के दिया। कितना अच्छा कलीसिया है। नर्सों में गया था, मेरे बच्चे को खांसी था, पास्टर ने दूसरे जेब से 1000 रुपया निकाल के दिया। कितना अच्छा कलीसिया है। मैं बोलूंगा ऐसे मत चुने कलीसिया को कि जो कलीसिया आपको पैसों का मदद करता है उस कलीसिया को ना चुने। जो कलीसिया आपके हड्डी हड्डी गांठ गांठ और गुदे गुदे को आत्मिक रीति में मजबूत करता है उस कलीसिया को चुने। क्यों मालूम है? पैसा आपका खुदा आपके ऊपर बरसा देगा, लेकिन वचन में मजबूत बनना सीखे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के मैं बारे में बताना चाहता हूं, आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा। एक वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी उसका 4 उसका 3 से 4। देखिए इसमें समझ में आएगा। 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 3 से 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा, देखिए ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश, हाँ, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण। किसकी खुजली? कानों की खुजली। किसी को है कानों में खुजली? है ना, ऐसा करते हैं ना। कानों की खुजली के कारण। किस किस को कान का खुजली? हाथ दिखाइए ना। ये अलग खुजली है, आपको जो होता है वो अलग है, ठीक है। लिखा गया है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं, ध्यान से सुनिएगा, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। किसके अनुसार? अभिलाषाओं। किसके अनुसार? अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। प्रभु से क्या बटोर लेंगे? बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। भैया पास्टर संजय के कलीसिया मत जाना, लोग गुटखा उटका खाने वालों को बहुत डांटता है। खड़गपुर में ऐसे भी कलीसिया जो पास्टर बाहर गुटखा खाकर थूक कर कुल्ला करके प्रचार करता है, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। और ऐसे पासवान जब मेरे सामने आता है, वो दूर से वहां से 3 नंबर गली लेके 4 नंबर बस लेके चला जाता है, आता नहीं मिलने के लिए। क्यों मालूम है? उनको मालूम है कुछ लोग हैं जो खर्रे हैं। अब मैं बोलना ये चाहता हूं, मालूम है बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वैसा ही अपने आप को करे। अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषा से भरे हुए। मतलब आपको पास्टर कौन सा चाहिए? अगर आप स्टाइलिश है फिर कौन सा पास्टर चाहिए? स्टाइलिश पास्टर। थोड़ा बड़ा मोटा है आप तो फिर संजय पास्टर के पास आओ। ये संजय पास्टर भी क्या है? थोड़ा मोड़ा, वो भी मोटा है। कुछ बोलेंगे नहीं मुझे थोड़ा अलग पास्टर चाहिए। कौन सा पास्टर? तो आजकल पास्टर का ना मार्केट में कैटेगरी चल रहा है ना, कैटेगरी चल रहा है। स्टाइलिश पास्टर कौन है? ये कलीसिया में जाएंगे, क्योंकि ये पास्टर अगर स्टाइल मारता है तो हमको भी स्टाइल मारने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे चुनेंगे हम प्रभु के लोगों को, ऐसे चुनेंगे कलीसिया। बाइबल कहता है ऐसे लोग चुनेंगे आखिरी दिनों में, अपने मन के अनुसार पास्टरों को क्या करेंगे? चुनेंगे। लोग यूट्यूब में उसका प्रचार 10-10 बार सुनेंगे, 10 पास्टर का प्रचार 10-10 बार सुनेंगे कि कौन सा पास्टर मेरे लिए ठीक होगा, मेरे लिए कौन सा पास्टर ठीक होगा वो नहीं। मेरे बात समझ में आ रहा है? प्रभु मुझे कौन से कलीसिया में ले जा रहा है वो नहीं, लेकिन मुझे कौन सा कलीसिया में जाना है, मेरे मुताबिक वो कलीसिया में मुझे जाना है। कुछ लोग ऐसा होता है, अरे तू कहाँ जाता है? नहीं हम वो कलीसिया में जाते हैं। और कितना बजे चलता है? नहीं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलता है। अच्छा मेरे कलीसिया में क्यों नहीं आता? अरे मेरे कलीसिया में मीटिंग खत्म होने के बाद खाना पीना होता है। अब वो भाई बहन कलीसिया हमारा ज्वाइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि कलीसिया में क्या होता है? नहीं हमारे कलीसिया में खाना पीना तो नहीं होता है। मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग कलीसिया इसलिए ज्वाइन करते हैं कि कलीसिया में क्या हो रहा है? खान पान हो रहा है।
कुछ लोग बोले अरे तेरा पास्टर क्या करता है, अरे मेरा पास्टर कुछ नहीं है, मेरा पास्टर प्रचार करता है, यहाँ पर घूम घूम के गांव गांव तकलीफ उठा के प्रचार करता है। और आपको मालूम है मेरा पास्टर कहाँ है? मेरा पास्टर में महीना में 2-3 बार अमेरिका जाके आता है। वो बहनों भाई उस कलीसिया से झम मार के यहाँ आ जाएगा कि नहीं, हम उस कलीसिया में जाएंगे जिस कलीसिया का पासवान महीना में 2-3 बार कहाँ जाता है? अमेरिका जाता है। ऐसे लोग चुनना स्टार्ट कर दिए हैं, मालूम है? इसलिए बाइबल में लिखा गया है अंत के समय में ऐसे होंगे कि लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपने मन के अभिलाषा के अनुसार क्या ढूंढेंगे? हाँ, यूट्यूब में मुझे भी कई बार कुछ कुछ प्रश्न आता है, पास्टर जी आप इस चीज पे विश्वास करते हो? मैं आंसर नहीं देता। पास्टर जी आप इस चीज को मानते हो? मैं आंसर नहीं देता। क्यों मालूम है? मुझे मालूम है ये वो लोग हैं जिसको मैं अगर आंसर दे दूं तो वो अपने लिए उपदेशक क्या कर लेंगे? ढूंढ लेंगे। मेरे बातों को समझिएगा। प्रभु का वचन कहता है आत्मिक दूध की पीछे भागो। सब बोलो, आत्मिक दूध के पीछे भागेंगे। हल्के दूध के लिए नहीं, मिलावट वाले दूध के लिए नहीं, आत्मिक दूध के लिए हम क्या करेंगे? आगे भागेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, उसका आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, ताकि नहीं, आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। सब बोलिए लालसा करो। फिर से बोलिए जोर से, लालसा करो। अब मैं समझाऊंगा क्यों स्पिरिचुअल लाइफ नहीं बढ़ता। मैंने पहले आपको बताया, मैं बाद में बात करूंगा। यहां लिखा गया है नए जन्मे हुए बच्चे की नाई। किसके नाई? अब एक बात बताइए, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके जिंदगी का, उस समय का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स क्या है? पिला सकते हो उसको पानी, खिला सकते हो उसको खाना। मेरा बच्चा कमजोर हो गया, हॉर्लिक्स पिला दो। मेरा बच्चा थोड़ा कमजोर दिख रहा है, ग्लूकोज पिला दो। आप में से कौन मां ऐसे करती है? आप में से कौन डॉक्टर ऐसा होगा बाहर के जो आप लोगों को सलाह दिया होगा कि जब तेरा बच्चा हो ना तो तुरंत उसके बच्चे में क्या करना? अपना दूध नहीं पिलाना, हॉर्लिक्स एक गिलास पिला देना। क्या होगा हॉर्लिक्स पिलाने से? देखिए हॉर्लिक्स गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। आप लोग उसको गीला खाते हैं, मैं इसको सूखा खाता हूं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं बोलना ही चाहता हूं, हॉर्लिक्स बच्चे के लिए है क्या? बच्चे यहां पे प्रभु का वचन ध्यान से सुनेगा। प्रभु कहता है मालूम है क्यों तुम लोग स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ नहीं पा रहे हो? क्योंकि तुम आत्मिक बच्चे अगर जब बन जाते हो, निर्मल, यहां लिखा गया है छोटे बच्चे की नाई किसका लालसा करो? बोलिए प्योर मिल्क का। दूसरा बोलिए आत्मिक मिल्क का। और तीसरा है इन दो चीज का आपको क्या होना चाहिए? लालसा होना चाहिए। लालसा मतलब समझ रहे हैं? एक नए बच्चे को बढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने मां से दिन में 6-6 बार, 7-7 बार रात में उठ कर वो क्या करता है? मां का दूध पीता है। मैं आप मसीहों के मन में एक सवाल डालना चाहता हूं, एक सप्ताह में कितने बार आप खुदा के इस दूध के पास अपने आप को ले आते हो? कितने बार? कुछ लोग इंतजार करता होगा संडे आएगा, पास्टर संजय से हम क्या सुनेंगे? प्रचार सुनेंगे। कुछ इंतजार करता होगा कि यूट्यूब में प्रचार आएगा, हम प्रचार सुनेंगे। हम कलीसिया जाएंगे, हम प्रचार सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, जरूर सुने। आपको सुनाने के लिए मैं यहाँ बैठकर तैयारी करता हूँ। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है एक बच्चे की नाई उस दूध का तू क्या करना? लालसा करना। इसका अर्थ क्या मालूम है? आप घंटों घंटों किस में पड़े रखो? प्रभु के वचन में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, डायरेक्टली काउंटर क्वेश्चन आपसे है, हाथ मत उठाना, किसी से मत कहना, लेकिन अपने आप में एक सवाल या जवाब आप खुद देकर घर जाना कि आप इस सप्ताह में जब 7 दिन खुदा देता है तो 7 दिन में इसके पीछे कितने समय अपने आप को देते हैं और बाकी चीज में कितने समय बर्बाद करते हैं? कितने लोग हैं इसमें डूबे रहते हैं? या कितने लोग हैं कि केवल रविवार को इसको खोलते हैं? बाइबल कहता है यही रीजन है तेरा कि तेरा आत्मिक जिंदगी बढ़ नहीं पा रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे प्रचार से आपका आत्मिक जिंदगी नहीं बढ़ेगा। मैं आपको क्या करता मालूम है? हम पास्टर लोग क्या करते हैं, वो गाड़ी जो बिना धक्का का स्टार्ट नहीं होता है, हम धक्का दे देते हैं ताकि वो क्या पकड़ ले? स्टार्ट पकड़ ले। और बीच में जब बता देते हैं हम लोग ऐसा करना, ऐसे करना। ये हमारा काम है बिलीवर को प्रोत्साहन करना। लेकिन आपका काम है एक बच्चे की नाई इस आत्मिक दूध की क्या करे? लालसा करे। कितनों ने कई महीना पहले वचन पढ़ा होगा, उसके बाद आप वचन नहीं पढ़े होंगे। आप ये वचन को पढ़े,
तब परमेश्वर कहता है, तब वही चीज तुझको आत्मिकता में, उद्धार में बढ़ने के लिए क्या करेगा? सहायता करेगा। सुनिए मेरे बातों को, प्रभु का वचन में कहता है, जब एक नया बच्चा पैदा होता है, आपको मालूम है नया बच्चा में उसका दिमाग ग्रोथ नहीं हुआ है, हड्डी में मजबूती नहीं आया है, शारीरिक ग्रोथ नहीं आया है, कुछ भी नहीं है उसमें, वो जीरो है। आप मां लोग मुझे बताइए उस बच्चे में ग्रोथ कैसे आता है? एक चीज, कोई दूसरा चीज पिलाने या खिलाने से नहीं आता है। एक ही चीज, जब मम्मी उसको फीडिंग करती है, जब अपना दूध पिलाती है, उस दूध पीते पीते ही बच्चा का दिमाग क्या होता है मालूम है? बनना स्टार्ट होता है। बच्चा का ताकत बढ़ना स्टार्ट होता है, उसकी हड्डी में मजबूती आना स्टार्ट होता है। फिर वो बच्चा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल मजबूत होता है। तब एक समय आता है, तब मम्मी को लगता है कि अब मेरे बच्चे के मुंह में मैं बाहर के भी खाना को क्या कर सकता हूँ? खिला सकता हूँ। ध्यान से सुनिए, आप बाहर होटल का खाना उसको नहीं खिलाते हैं, आप खुद से ही अपने बच्चे के लिए क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। लेकिन तब तक बाहर का खाना खाने से पहले उस खाना खाने के लिए सामर्थ्य कौन बनाता है? कौन? मां, मम्मी का दूध। यहां भी प्रभु बोलता है, जब तू उद्धार में आया है, मेरे इस वचन का तू क्या कर? लालसा कर। मैं एक बात बताऊं आपको, आप इस वचन को पढ़ते रहें। ऐसा ना पढ़े कि मुझे वचन पढ़ना है इसलिए पढ़ना है। आप उस वचन के लिए एक समय रखें। हमको मालूम है आप लोग सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना का एक समय है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बाइबल पढ़ने का भी समय है? तो बाइबल पढ़ने का एक समय बनाए कि प्रभु हर दिन 1 घंटा या आधा घंटा या 1.5 घंटा मैं केवल क्या करूंगा? तेरे दूध के पास आकर इस प्योर दूध से मैं पीना क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा। आपको मालूम है ये दूध ही आपको और मुझे क्या करेगा? मजबूत करेगा। हालेलुया। मैं जो प्रचार कर रहा हूं, ये प्रचार में बाइबल में करोड़ों मुद्दे हैं, उस करोड़ों मुद्दे में से एक मुद्दे में एक हल्का सा चवन्नी का प्रकाशन देता हूं मैं आपको। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, जब कोई व्यक्ति इस बाइबल के वचन को खुद पढ़ता है तो वो आत्मिक और निर्मल दूध को क्या करता है? सेवन करता है। और जितना आप सेवन करोगे उतना ज्यादा आप क्या बनोगे? मजबूत बनोगे। हालेलुया। खुद से पढ़ो। कैसा पढ़ो? खुद से पढ़ो। अगर आप में से किसी को पढ़ना नहीं आता है, मैं एक बात बताऊं, अपने एंड्रॉइड फोन में जाइए। आजकल एंड्रॉइड फोन के अंदर भी एक तो ऑडियो बाइबल बोलता है, उसको डाउनलोड करे और उसको डाउनलोड करके उसको ऑन करे तो वो बाइबल आपके लिए कोई पढ़ता रहेगा और अपने कान में उस वचनों को क्या करते रहिए? सुनते रहिए। सब बोले हालेलुया। तो यहां लिखा है कि अपने उस निर्मल दूध और उस आत्मिक दूध की तुम क्या करो? लालसा करो। क्या दूध का लालसा करने से सब कुछ हो जाएगा? मैं एक वचन आपको बताएं तो समझ में आएगा। भजन संगीता 1 उसका 2 और 3। भजन संगीता 1 उसका 2 और 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ सुनिए, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे उसका सब काम सफल होता है। क्यों? क्योंकि ये यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए, जब हम बोलते हैं ना, किसी को पास्टर लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ो, तो आप लोगों को लगता होगा बाइबल कितना पढ़े? क्या पूरा दिन बाइबल पढ़े तो काम कौन करेगा? पूरा दिन बाइबल पढ़े तो अपना पढ़ाई कौन करेगा? बाइबल को पूरा दिन नहीं पढ़ना है। बाइबल को पूरा दिन नहीं पढ़ना है। लेकिन बाइबल को पढ़ना कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप सुबह 1 घंटा बाइबल रीडिंग किए, वो ऐसा नहीं एकदम घोड़े जैसा दौड़ के नहीं जाना, कछुआ जैसे पढ़ के जाना, धीरे धीरे। मान लीजिए 1 घंटे के अंदर मान लीजिए आप 5 चैप्टर आराम से पढ़ो, या फिर आप दिन बांध लो, समय से बांध लो कि मैं हर दिन 5 चैप्टर पढ़ूंगा या 2 चैप्टर पढ़ूंगा या फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। जब उस वचन को आप पढ़ते हैं, उस वचन को इतने अच्छे से पढ़ो कि वो वचन जो एक बार पढ़े हैं उसका एक ज्ञान आपके अंदर क्या हो जाए? आ जाए। उसके बाद आप बाइबल को लेकर सब जगह नहीं जा पाओगे।
फिर आप बाइबल को घर में रख लो, आप बाइबल के वचन को आप दिल में ले लिए हैं, बाइबल घर में, लेकिन उस वचन को आपने सुबह क्या कर दिया, अपने दिल में ले लिए। आप अपने काम में निकल जाओ। जब आप काम में निकल रहे हो, जब ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तब बाइबल के इस वचन को अपने ऊपर लागू कराइए कि वहां तो उस वचन से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन, क्या शब्द आया है, ध्यान। यहां नहीं आया कि रात दिन बाइबल पढ़ते रहो, इसका मतलब बोला जाता है कि रात और दिन मेरे वचन में मेडिटेशन कर। जो आपने सुबह पढ़ा है ना आधा घंटा, उसको पूरा दिन अपने मन में रखे। पूरा दिन क्या रखे, पूरा दिन। जब आप पूरा दिन उसको रखोगे ना, आपका परमेश्वर उस वचन से आपको नरिशमेंट करेगा। नरिशमेंट मतलब क्या, मजबूती देगा। इसलिए प्रभु का वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत क्या है, जरूरी है। सब बोले हालेलुया। हम एक बात बताऊं, आप प्रभु में उद्धार पाए, ध्यान सुनिए, मैं आखिरी में हूं, मैं खत्म करूंगा। आप उद्धार पाए, जैसे मैंने पहले कहा, आप दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली अभी तक पहुंचे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके उद्धार में आने से पहले आपके उद्धार को रोकने वाला कौन था? आप उद्धार में ना आए, रोकने वाला कौन था? आज वो कहां है? अरे चलो, आज ब्रदर साम उद्धार पा गया, छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकते, अब वो एकदम डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। शैतान आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है अपने घर में। शैतान बोले कोई बात नहीं, उद्धार में तो आते बहुत लोग हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचते बहुत कम है। इसलिए ब्रदर साम जो उद्धार में आया, तो शैतान जरूर थोड़ा दुखित हुआ है, क्योंकि उसके मोहल्ले से एक व्यक्ति खुदा के मोहल्ले में चला गया। लेकिन शैतान आपस में बोलता होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली दूर है। कितनों को लगता है दिल्ली दूर है? मेरे बात समझाना चाहता हूं मानुषिक शब्दों में। तो ब्रदर साम, मैं ब्रदर साम का इसलिए उदाहरण ले रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। तो ब्रदर साम जब उद्धार में आए, तो शैतान यहां तो उसको लूज किया, क्योंकि साथ कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना किया, उसके परिवार के लोगों ने प्रार्थना किया कि साम उद्धार में आ जाए। कोई तो रो के प्रार्थना किया। मैंने बोला कि कोई प्रार्थना करता है थोड़े समय के लिए, आप क्या हो सकते हैं, खुदा सुनकर काम करता है। और ब्रदर साम उद्धार में आ गया। जब ब्रदर साम उद्धार में आ गया, शैतान को छोड़ना पड़ा उसके गिरेबान को, या उस रस्सी को, उस बंधन को, क्योंकि बहुत लोगों ने उसके लिए क्या किया, प्रार्थना किया, उन्होंने भी निर्णय लिया। अब शैतान एक बात उसके मन में, मतलब शैतान अपने मन में सोचता है कि उद्धार पाया, अब जो उद्धार पाने वाला है, इस बीच में बहुत क्या है, गैप है। तो शैतान बहुत सारा रणनीति ले आएगा, बहुत सारा बंधन ले आएगा, बहुत सारा बाधा ले आएगा। अब ध्यान से सुनेगा, मैंने उद्धार पाया, तब शैतान ने मुझे छोड़ दिया। अब जब मैं उद्धार में आगे बढ़ना चाहता हूं, एक नए बच्चे की नाय, मैं हर दिन सुबह उठकर क्या करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, वचन को ध्यान करता रहता हूं। शैतान ने एक मुद्दा ले आया, इस वचन से मैंने क्रॉस किया। शैतान ने दूसरा मुद्दा ले आया, मैंने इस वचन से क्रॉस किया। शैतान ने तीसरा मुद्दा ले आया, मैंने इस वचन से क्रॉस किया। ये वचन के सामर्थ्य से एक दिन ब्रदर साम खुदा के सिंहासन के सामने होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, समझना बहुत क्या है, जरूरी है। सब बोले हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा गया है, नए बच्चों के समान। कौन सा दूध, निर्मल दूध, प्योर दूध। दूसरा आत्मिक दूध की तुम क्या करो, लालसा करो। कैसे लालसा करो, बच्चों की नाई। बच्चे लालसा कैसे करते मालूम है? दो बातें बताऊंगा। एक तो वो रोता है, चिल्लाता है। दूसरा वो क्या करता है, वो रोता है ताकि उसकी माँ उसको दूध पिलाते। मुझे एक बात बताइए, क्या बच्चे नहीं रोएंगे तो माँ दूध नहीं पिलाएगी? पिलाएगी ना। लेकिन बच्चे रोता है, गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, स्क्रीमिंग करता है, उसका माँ उसको लेकर क्या करता है, दूध पिलाता है। और वही बच्चा दूध के लिए दिन भर क्या करता रहता है, रोता रहता है, लालसा करता रहता है। उसका माँ बोलता है अभी तो पिलाया था आधा घंटा पहले, फिर से पीना है। प्रभु कहता है खुदा के लोगों सुन लो, ऐसा बनो इस प्रभु के वचन के लिए। कैसा बने, एक बच्चे की नाई। अगर आराधना खत्म हो गया ना, आराधना खत्म होने के बाद में अगर मैं बोलूं आप लोगों के पास समय है, अगर आप बोले हाँ है, चलो और एक घंटा प्रभु का वचन सुनाएंगे। नहीं पास्टर जी, घर में काम है, तो मैं बोलूंगा लालसा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मान लेते हैं ऐसा एक समय आ गया कि दिन भर क्या करना है, वचन 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 वचन। जब हम लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं,
आपको मालूम है सुबह 9 बजे से वचन 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 1 बजे तक, फिर खाना खाने आते हैं, फिर 2 बजे से लेकर शाम का 4 बजे तक 5 बजे तक वचन वचन वचन। आप बोलेंगे बड़ा बोरिंग है यार, मैं बोलूँगा बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। जितना वचन आप खाओगे उतना आपका खुदा आपके आत्मिक हड्डियों को क्या करेगा, मजबूत करेगा। वो शैतान दिया हुआ बंधनों को आप अपने परमेश्वर के दिए हुए वचनों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आप यहाँ सुनिए, प्रभु के दास के बारे में लिखा गया है, ऐसा एक वचन है, क्या लिखा है कि वह तो उस नदी के किनारे लगाया गया है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो पुरुष जो भी कुछ करे वो काम क्या होता है, सफल होता है। 2 चीजों करता था, क्या मालूम है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता था। आपको मालूम है जो व्यक्ति प्रभु के वचन में मजबूत होगा, वो व्यक्ति के पास अगर खुदा आकर ये भी बोले ना, तेरा 12 साल के बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा, तो वो व्यक्ति प्रभु के सामने ना नहीं कहेगा, अपने बच्चे को उठाएगा और बलि देने के लिए निकल जाएगा। कौन है वो? हाँ, अब्राहम ने बोला कैसा खुदा है, ऐसे बोला नहीं, क्योंकि उसको किसके बारे पता था, वचन। इसलिए मैं बोलूंगा आपके स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करने के लिए नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल अर्थात प्योर दूध। दूसरा, आत्मिक दूध की क्या करो, लालसा करो। वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे अपने आखिरी उद्धार तक सही से पहुंच नहीं पाओगे। हालेलुया। तो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुए हैं, पहुंचेंगे? कितने पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना? कौन पहुंचाएगा? बोले खुदा का वचन हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। अब बंधनों में, बाधाओं में, रुकावटों में ये वचन हमें क्या करेगा, पहुंचाएगा। जब दिनेश पहला गाना गा रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, बिनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, तुझसे होगा, क्या होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद हाँ, तेरा एक वचन काफी है। प्रभु का एक वचन काफी है, उस एक वचन को खुद से क्या कर ले, पकड़ ले।